महाशिवरात्रि के पावन पर्व को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मोदा आश्रम मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजायमान हो गया है। दूर दराज से आए लाखों श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की। आप देख सकते हैं ये भगवान शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना है मंदिर है। इस मंदिर की जो विशेषता ये है कि इसमें जो शिवलिंग है वो शंभू है और ये काफी श्रद्धा का केंद्र रहा है काफी सालों से। जितने भी शिव भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी आस्था के साथ जो आते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, सुबह और शाम को। जो शाम को आरती होती है वो विशेष होती है और रोजाना इस मंदिर के अंदर भव्य श्रृंगार किया जाता है। जो शिव भक्त आते हैं, शिव भक्तों की यहाँ टीम बनी हुई है जो रोजाना सुबह और शाम को जो कार्य करते हैं और निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं मंदिर के अंदर, आप जैसे आज जो सजाया गया है मंदिर, ऐसा मंदिर सजाया जाता है। और विशेष जब शिवरात्रि आती है, जैसे अभी महाशिवरात्रि है, कहा जाता है महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था, उसके लिए इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब एक दूसरी शिवरात्रि आती है जो श्रावण मास के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और जो इस मेला प्रांगण के अंदर जो सच्ची श्रद्धा के साथ कावड़ लेके आते, दूर दूर से गोमुख से गंगा जल लेके आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, भगवान उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यवस्थाएं यहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ की जो मंदिर की जो कमेटी है वो इसका जीर्णोद्धार करने जा रही है। आप जब दोबारा इस मंदिर में आएंगे 6 महीने के बाद, तो कोशिश रहेगी कि एक नया भव्य आपको मंदिर मिले यहाँ पे। क्योंकि अभी इस मंदिर के अंदर क्या कि श्रद्धालु की वजह से ज्यादा संख्या होने लग गई है, जगह छोटी पड़ जाती है, तो उसको देखते हैं कि मंदिर कमेटी ने एक निर्धारित किया है कि इसको भव्यकरण किया जाए। धन्यवाद। अब ये मेला जो है इसके अंदर हमेशा कुश्तियां होती है, 11 से लेकर और 21,000 रुपए तक कुश्तियां होती है। काफी सारे यहाँ पे जो पहलवान है दूर दूर से आते हैं, जो कुश्ती में भागीदार बनते हैं। और इसके साथ साथ शाम को जो भस्म आरती होती है वो विशेष होती है। भस्म आरती काफी बड़े होती है, लेकिन हमारे इस मंदिर में भस्म आरती होती है। और जो भस्म आरती है वो जो स्पेशल होता है, जैसे स्पेशल आज महाशिवरात्रि का दिन है तो उसमें भस्म आरती सुबह भी हुई है और शाम को भी होगी। रात को 12 बजे भगवान चंद्रमौली की विशेष आरती होगी और विशेष रूप से सजाया जाएगा। तो जो श्रद्धालु उस आरती को भी ग्रहण करेंगे उनके ऊपर कृपा ज्यादा बनी रहेगी। धन्यवाद। हमारे हिंदू धर्म की आस्था का महापवित्र पर्व आज शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। शिव जी जो है हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़े देव माने जाते हैं। इन्होंने ही तीनों लोकों का विसर्जन किया था, इन्होंने ही तीनों लोकों को बांटा है। महाशिव जी का सबसे बड़ा वो माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व है। मोदाश्रम एक बहुत ही स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो शंकर भगवान का श्री विग्रह है वो जमीन से स्वयंभू प्रकट हुए हैं, मतलब कुदरती ही यहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त जन दर्शन करने आते हैं। और सावन मास में लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे कावड़ी अपनी कावड़ हरिद्वार से जल लाकर यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है हमारा मोदाश्रम। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व होते हुए यहाँ भक्तों की बहुत हजारों की तादाद में संख्या में भक्त आते हैं। और बाहर झूले, दुकानें और अनेक तरह की सामग्रियां बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान शंकर सभी की मनोकामना यहाँ मोदाश्रम में पूरी करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ जय शंकर की। यहाँ क्या विशेषता है, क्या इस मंदिर की? आज यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे। तो यहाँ जो शिवलिंग है वो जमीन में से प्रकट हुए थे। तो सबसे बड़ी खासियत तो हमारी यहाँ है। और यहाँ शंकर भगवान है वो साक्षात है। अगर हम यहाँ पे नियमित रूप से भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो आपको वो दृष्टांत अवश्य देंगे, अवश्य ही आपको दृष्टांत देते हैं, आपको दर्शन देते हैं और आपके मन में आत्मिक शांति की उपलब्धि होती है। मैं पवन कौशिक हूँ। नियमित रूप से मैं शंकर भगवान की यहाँ सेवा में हम निरंतर आते हैं। हमने एक यहाँ बच्चों का एक सेवा दल बना रखा है जिसमें हम सुबह शाम भगवान शंकर के मंदिर में प्रांगण में सेवा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां शहर में कई जगह उन्होंने चुनावी सभाएं की। सीएम सैनी ने कहा कि लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद बरस रहा है उससे उन्हें विश्वास है कि करनाल में मेयर पद की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता जीत दर्ज करेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सैनी ने कहा कि चूंकि जनता कांग्रेस को नकार देती है
इसलिए वो ईवीएम में गड़बड़ी की बात करने लग जाते हैं। आज सुबह से मैं करनाल के लोगों के बीच में हूँ। मेरा ये लगभग 5वां-6वां कार्यक्रम है। अभी और भी कार्यक्रम बकाया है। करनाल के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद भारी संख्या के अंदर बरस रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी मेयर की प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके ट्रिपल इंजन की सरकार, जो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है, वो मेयर बनेगी और करनाल को गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आज मैं सुबह का करनाल के लोगों के बीच में हूँ। बहुत ज़्यादा हजूम हर कार्यक्रम के अंदर उमड़ रहा है। लोगों का जोश, लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। जिस प्रकार का जोश मैं करनाल में देख रहा हूँ, यही जोश मैंने यमुनानगर में देखा, यही जोश मैंने फरीदाबाद में देखा, यही जोश मैंने मानेसर में देखा, यही जोश मैंने सोहना में देखा, यही जोश मैंने गुरुग्राम में देखा, यही जोश मैंने रोहतक में देखा। पूरे हरियाणा के लोगों ने ये मन बनाया है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का नेता शामिल हो रहे हैं सर। आने वाले समय में कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमारे प्रत्याशियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, जब पल्ले में कुछ नहीं रहा, ये आरोप तो कोई ना कोई लगाना। यहाँ पल्ले में तो कुछ दाने हैं नहीं। इब थोड़े दिन के बाद कहेंगे ईवीएम हैक कर ली। इब इनका सबसे बड़ा एजेंडा क्या था कांग्रेस का? जब इनकी हाई कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर प्रत्याशियों पे चर्चा नहीं हुई। उसके अंदर चर्चा हुई कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, ये चर्चा हुई। माननीय चुनाव आयोग ने सभी दलों के प्रत्याशियों को बुला करके उनसे बात की। माननीय कोर्ट ने कई बार कांग्रेस को लताड़ भी लगाई है कि आप किस प्रकार के बेहुदा बयान देते हैं, किस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं कि ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां तो ईवीएम हैक नहीं होती, और जब आप काम नहीं करते तो फिर लोग आपको नकार देते हैं। अब हिमाचल में देखना, पंजाब में देखना, आम आदमी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों को सजावाग दिखा करके सत्ता में आई है और उनको पूरा नहीं किया। वो लोगों को झूठे प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया, परंतु लोग समझ चुके हैं। अब केजरीवाल का चेहरे के ऊपर से नकाब दिल्ली में उतरा, अब पंजाब में भी उतरने वाला है। 1984 दंगों के जो फैसला आया है, 1984 दंगों का जो फैसला आया, देखिए, मैं देश के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के जो 84 के दंगे हुए, जिन दंगों के अंदर शामिल लोग थे, उस फाइल को कांग्रेस ने दबा करके डस्टबिन में डालने का काम किया था और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला। आज माननीय कोर्ट ने, और लोग हताश थे, लोग निराश थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, न्याय नहीं मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर के 2014 के बाद उस फाइल को रीओपन किया और जो दोषी लोग थे उनके ऊपर केस चला। आज माननीय कोर्ट ने उनको उम्र की सजा सुनाई है। उन लोगों को न्याय मिला है जो लोग इस 84 के दंगे में प्रभावित हुए थे, उन लोगों को आज न्याय मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उन्होंने जो ये केस रीओपन किया, उसका निर्णय
आज माननीय कोर्ट ने दिया और उसकी सजा सुनाई कि ऐसे लोगों को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। एजेंटों को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, हुड्डा गुट के हैं, चर्चा ये है कि हुड्डा भी बीजेपी में आ सकते हैं। देखिए, अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छी सी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एजेंटों को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो भी आ सकते हैं जल्द भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हरियाणा के तो हैं, परंतु देश के जो बड़े नेता हैं वो भी मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। वो भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, परंतु उनकी मजबूरी होती है कई बार उनका विरोध करना, परंतु वो भी कहीं ना कहीं रास्ता खोज रहे हैं बड़ी संख्या में लोग आने के लिए। एजेंटों को पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं सर? जो डोंकी के माध्यम से जिन्होंने भेजा था, एजेंटों को पकड़ने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, देखिए, हमने कहा है कि इस विधानसभा के अंदर हम इसको लेकर के एक एक्ट भी लेकर बनाएंगे ताकि जो इलीगल रास्ते से युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन को भी खतरा है और कई लोग तो उस यात्रा के अंदर जब डोंकी के ऐसे गलत रास्ते से जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई सहन करनी पड़ती है। हमारे युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के रास्ते वो भी ना अपनाएं। हमने एक विदेश सहयोग विभाग बना रखा है, उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम करते हैं और हमने लगभग जब से विदेश सहयोग विभाग बना है 500 के करीब युवाओं को बाहर भेजने का काम किया है। उनका कोई 5 पैसा नहीं लगा, सिर्फ टिकट का पैसा लगा है, कोई और पैसा नहीं लगा और उनको हमने सुरक्षित भेजने का बाहर काम किया है और इसके माध्यम से हम और आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, जो गलत जिन्होंने काम किए हैं या गलत रास्ते अपनाए हैं उसकी जांच चल रही है। सीएम साहब, सवाल था जो छोड़ कर गए थे उनके रास्ते खुल गए क्योंकि आज ज्वाइनिंग हुई है, गिन्नी ने आज ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के अंदर से पदाधिकारी थे उनको ज्वाइन करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर गए थे उनको भी आज ज्वाइन किया। नहीं, देखिए, उनको गिन्नी यहाँ के हमारे वो पार्षद रहे हैं कई बार, क्योंकि हमारा पार्षद था रास्ता भटक जाता है, वो रास्ता भटक गया। उस टाइम था वाईसी चलाई दी थी, कहा जी वो कांग्रेस आएगी, ऐसी हवा बढ़ रही थी। संकल्प पत्र में सबसे बड़ी घोषणा क्या लगती है आपको? हाँ जी, संकल्प पत्र जो जारी किया है सबसे बड़ी सौगात क्या लगती है? सौगात तो उसमें काफ़ी है। हमने ये निर्णय भी किया है कि हम 12 मार्च के बाद जो मकान की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम होगी उसका जो टैक्स है उसमें 25% की रिबेट हम देंगे। हमने ये भी उसके अंदर कहा है कि जो कॉलोनी अनऑथराइज थी उनको ऑथराइज किया है और उनमें कुछ जगह अभी भी अनऑथराइज है, उन सब को भी ऑथराइज करने का काम हम करेंगे। हमने 21 वायदे किए हैं और महत्वपूर्ण वायदे हैं। हमने ये भी कहा है कि हम जो हमारी पार्कें हैं मॉडर्न पार्कें बनाएंगे, मॉडर्न स्ट्रीट बनाएंगे, विकलांगों के लिए भी उसके अंदर व्यवस्था होगी। हमने बहुत सारे अपने संकल्प पत्र में बातें कही हैं, उन सब बातों को हम पूरा करेंगे। शुक्रिया सर। नगर निकाय चुनाव का प्रचार थमने में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेता चुनावी मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनाव में एकजुट होती हुई दिख रही है। हालांकि कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं क्योंकि उसके कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नतीजे 12 मार्च को आने हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता शहर की सरकार किसे सौंपती है। तो यहाँ से निकलने का उन्होंने काम किया, लेकिन करनाल की जनता, जिस तरह से मैं करनाल की जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनका प्यार, उनका स्नेह वो तय करेगा। उसने तय कर दिया कि ये जितने भी भागना चाहें भाग जाएं। 101% निश्चित तौर पे करनाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और मेयर बनाने का काम करेंगे ताकि हम करनाल की विकास की जो विकास कर सकें और करनाल के लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें बिना किसी भ्रष्टाचार। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सेक्टर 3 स्थित
हरियाणा एमएलए हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वो हॉस्टल के कमरों में गए और वहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने हॉस्टल की कैंटीन और रसोई का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में तैनात सुरक्षा जवानों के लिए भोजन, उनके ठहरने और दूसरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उस पर असंतोष भी प्रकट किया। निरीक्षण के बाद हरविंद कल्याण ने सभी विभागों के अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी व्यवस्थाएं समुचित रूप से की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।